एक गांव में एक वृद्ध सरपंच रहते थे। बड़े बड़े झगड़ों को वे चुटकियों में सुलझा देते थे, जिसके कारण दूर दूर से लोग उनसे फैसला करवाने आते थे। सरपंच जी अपनी बुद्धिमत्ता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे। एक बार दूर के गांव के कुछ लोग किसी झगड़े के विषय में उनसे सलाह लेने आए। ये लोग ना तो सरपंच जी को जानते थे, ना ही उनके मकान को पहचानते थे। गांव के पास पहुंचकर उन्होंने पास के खेत में काम कर रहे चार युवकों से सरपंच जी का पता पूछा। उनमें से एक नवयुवक बोला, सरपंच जी का घर तो इसी गांव में है, लेकिन वे अब कुछ बोलते और समझते नहीं। उनके पास जाने से कोई फायदा नहीं। उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें तो बताया गया था कि सरपंच जी पूरी तरह से स्वस्थ और सकुशल है। उन्होंने विचार किया, अब यहाँ तक आए हैं तो मिलकर ही जाएंगे। वे आगे बढ़ गए। गांव में प्रवेश करने पर एक कुएं पर चार औरतें पानी भर रही थी। उन्होंने उन औरतों से सरपंच जी का पता पूछा तो उनमें से एक बोली, घर तो सामने ही है, पर उनको कुछ दिखता नहीं है। वे लोग असमंजस में पड़ गए। दो जगह उन्होंने पता पूछा और दोनों जगह अलग अलग उत्तर मिला। वे घर के सामने पहुंचे तो एक बुढ़िया बैठी दिखाई दी। उन्होंने उनसे सरपंच जी के बारे में पूछा। बुढ़िया तपाक से बोली, वे तो मर गए, अब उनके पास जाना बेकार है। वे लोग अवाक से खड़े थे। तभी उन्हें सामने से सरपंच जी आते दिखे। सरपंच जी ने सबको ससम्मान बैठाया और उनसे आने का कारण पूछा। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, सरपंच जी, अपनी बात तो हम बाद में बताएंगे, पहले आप ये बताइए कि हमें आपसे गांव में आपके विषय में अलग अलग बातें सुनने को मिली, जबकि आप पूरी तरह से स्वस्थ और सकुशल हैं। इसका कारण बताइए। सरपंच जी मुस्कुराते हुए बोले, देखो भाई, मेरा परिवार बड़ा है, जिसमें सबको संतुष्ट कर पाना संभव नहीं है। सबकी अलग अलग मांगे हैं, सबका स्वभाव अलग अलग है। वे मेरा परामर्श और अनुशासन भी नहीं मानते हैं। ऐसे में उनका रुष्ट होना स्वाभाविक है। खेत में मिले चार लड़के मेरे बेटे हैं। वे काम से जी चुराते हैं, लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। कुएं पर मिली औरतें मेरी बहुएं हैं, जो कि गहने कपड़ों के लिए कलह करती रहती हैं। दरवाजे पर मिली बुढ़िया मेरी पत्नी है, जो कि तीर्थ यात्रा पर जाने की रट लगाए रहती है। मैं इन सब की बातों पर ध्यान नहीं देता, उनकी बातों को अनसुना करता रहता हूँ। इस तरह से मैं कलह को टालता रहता हूँ, भले ही वे मुझसे असंतुष्ट रहते हों, किंतु मेरे घर में शांति बनी रहती है। सरपंच जी की बात सुनकर उन लोगों की आंख खुल गई। उन्हें ज्ञान हुआ कि समस्या सबके साथ होती है। क्रोध आवेश से उसे हल नहीं किया जा सकता, बल्कि सहनशीलता और बुद्धिमानी से उससे बचा जा सकता है। सीख, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धैर्य और सहनशीलता के द्वारा कलह या झगड़ों को टाला जा सकता है। इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू।